दोस्तों स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आंसर की सीटेट की, इसी ही सीरीज में हम पेपर 1 की जो आंसर की है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेपर की, ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जो है अपने जो क्वेश्चन के आंसर आपने लगाए हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर 61 क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन में पूछा गया है जो क्लास 5th से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि ये जो गौरव जानी जो चैप्टर था ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे शेल्टर्स के बारे में बात की गई थी, तो ये किससे रिलेटेड है? शेल्टर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट 62 पे चल रहे हैं। 62 यहाँ पर पूछा गया है बे ऑफ बंगाल से जो जुड़ा हुआ है इनमें से ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए तेलंगाना, कर्नाटक और केरला जो है, केरला और कर्नाटक कहाँ पर है? ये अरब सागर से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना की जो है बाउंड्री नहीं लगती। तो ये हमारा 62 का सेकंड हो गया। 63 का क्या होगा? एक टीचर है अर्चना। ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसे देखें तो इसमें एक क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। पर एप्रोप्रिएट रीजन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अर्चना जो टीचर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पर ग्रुप में एक काम कराया है। क्या कराया है कि अर्चना जो है शिक्षिका है और इन्होंने अपनी कक्षा को 2 समूह में जो है ग्रुप्स में बांट दिया है। और विद्यालय में जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसी से रिलेटेड वाद विवाद कराया है इन्होंने। और वाद विवाद क्यों कराया है अर्चना ने, इसी से रिलेटेड आपको बताना है कि कारण क्या नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही की ओर जा रहे हैं, ऊपर के 3। और लास्ट में जो है वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं, ये गलत था। पर अगर यहाँ पर देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जिसमें जो है डी ऑप्शन सिर्फ दिया हो, तो इसलिए जो है ये हमारा क्वेश्चन गलत है, जिसमें आप सभी को मार्क्स मिलने वाले हैं। इसे जो है स्टार लगाकर जो है छोड़ देंगे आप, और जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर टिक कर लेंगे। तो हम आ गए 64 पर। 64 का जो है क्या आंसर होगा? 64 का जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बात हुई है अमूर्त के स्थान पर अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ये हमारा आंसर सही होगा। जो ये चैप्टर था आपका किससे रिलेटेड? अध्याय 4 जो खाएं आम 12 महीने से रिलेटेड था। तो इसमें जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार ये क्या जो है उद्देश्य है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा। 65 का क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक हैं जो बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान जो है घटनाओं का अवलोकन करता है और उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन होगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है जो उपाख्यानात्मक जो अभिलेख हैं हमारा, ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। 66 पे चलते हैं। 66 में क्या होगा? Child describes different skilled work related to farming and their inheritance। तो ये किससे रिलेटेड होगा? Above statement is ये है learning outcome। learning outcome है। 67 पर आ गए हम। 67 में देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया है 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो जो है फर्स्ट मैन थे टू वॉक ऑन द मून। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर कल्पना चावला के बारे में जो दिया हुआ है, कल्पना चावला में ने जो है रिकॉर्ड बनाया 2007 में, पर आप जो है याद करें चैप्टर में दिया हुआ था 2003 में, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही और बी गलत, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 68 का क्या आंसर होगा? 68 का आंसर होगा हमारा जो 2 पक्षी हैं वो ये हैं जो कि टहनी या फिर जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारा 69 का क्या होगा? एक शिक्षक जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है बांटकर बच्चों को जो है क्या जो भी है, इसका आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा बताएं आप? 69 का आंसर होगा 3। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है। 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा सेकंड, इंटरव्यू। यहाँ पे जो है बच्चे जो है अपने घर पर जाकर इंटरव्यू लेंगे, अपने जो भी बड़े हैं
नेक्स्ट 71 का क्या होगा, यहाँ पर पूछा है कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें से, 71 का फर्स्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन आर लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, सॉरी 71 का क्या होगा, 71 का थर्ड होगा, 71 का थर्ड होगा। चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें जो है और नई नई प्रॉब्लम्स सॉल्व कराना है आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट में। तो अब 72 है, 72 क्वेश्चन है। इसमें जो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ फीमेल और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, ये बात तो सही है। और मेल एलिफेंट जो है 14-15 के बाद जो है अपना जो ग्रुप होता है, ये जो हर्ड होता है, इसे छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो दोनों जो चीजें हैं वो सही होंगी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 73 पर आ गए, 73 का क्या होगा आंसर, 73 का होगा हमारा थर्ड, सैंपल्स ऑफ द चाइल्ड्स वर्क इन द पोर्टफोलियो। 74 का डेड सी से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो उसमें जो है हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर होती है, इसलिए लोग तैर पाते हैं उसमें। 75 एनीमिया से रिलेटेड है, इसमें जो है ग्रोथ नहीं हो पाती और एनर्जी लेवल लो रहता है। एनीमिया अफेक्ट करता है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, दोनों ही सही है, बहुत 1 और 2 जो है ट्रू हैं, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 76 पर आ गए, 76 का क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है हमारे, अगर आप PYQ क्वेश्चन की सीरीज देखें तो उसमें जो है हमने कराए थे। तो यहाँ पर जो है दिल्ली से जो है बेंगलोर जा रहे हैं, तो इसमें जो है 24 घंटे लगे, 24 घंटे लगे। टोटल जो आपका दिया हुआ डिस्टेंस वो 1776, तो इसको जो है 24 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आपका 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड निकालनी थी आपको इसमें। नेक्स्ट आ गया 77, जो फर्स्ट है पश्मीना शॉल से रिलेटेड। पश्मीना जो वूल होती है, वो जो गॉट रहती है वो 5000 मीटर जो है ऊपर रहती है एल्टीट्यूड्स पर, ये बात बिल्कुल सही है। और ये अ गॉट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन बॉडी, उसकी बॉडी पर जो है इस तरीके के जो हेयर ग्रोथ होती है, ताकि वो अपने आप को इन एक्सट्रीम जो कंडीशन है इससे प्रोटेक्ट कर सके। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 78 बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट सही। रीजन है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, ये जो है गलत हो जाता है, रिन्यूएबल नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 79 सिद्धि से रिलेटेड, सिद्धि जो है ये हुतुतु चैप्टर आपने जो है कक्षा 4 में है, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा ABC तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये आपके जो है कुछ डांसेस दिए हुए हैं, तो बिहू जो है असम से रिलेटेड है, यही करेक्ट है यहाँ पर, और सब गलत मैच है। 81 जो है 81 में ठंड के मौसम में जो छिपकलियां होती हैं लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं, सही है। कुछ ऋतुओं में जो कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी जो है सही है और उसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा 81 का। 82 पर आ गए हम। 82 में दिया हुआ है जो टाइम इंडिया में कितना हो रहा है, सुबह के 10 बजे हैं, तो नून कहाँ पर होगी, नून होगी हमारी सिंगापुर। सिंगापुर लगभग जो है 2.5 घंटे जो है इंडिया से आगे है, तो 10 और 2 12, यानी कि वहां पर 12:30 के आसपास टाइम होगा जो नून का टाइम है। और वहीं जापान जो है 3.5 घंटे के आसपास होगा, तो वहां पर जो है नून से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो सिंगापुर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर एलॉयज से रिलेटेड, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी जो PYQ सीरीज थी उसमें कराया ये क्वेश्चन, और 2-3 बार कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिन, लिथियम और सोडियम। जो एलिमेंट हैं वो ये हैं, और सब में जो है एलॉयज मिल जाएंगे आपको, तो एलॉयज चेक करके आप जो है आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 84 का आंसर बताएं आप, आपने क्या लगाया। तो इसमें जो होगा, जो सेकंड बी और सी ऑप्शन है वो सही है इससे, स्टोरेज से रिलेटेड।
जो दी होती हैं स्टोरीज और टेल्स, तो हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। एटी फाइव में पूछा है कि जो काव हैं उनके शॉर्ट फ्रंट टीथ होते हैं और लार्ज फ्लैट और साइड टीथ होते हैं, क्यों होते हैं? तो आप बताएं क्यों होते हैं? वो होते हैं स्टिपिंग ग्रास और च्यूइंग ग्रास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 पर आ गए हम। 86 का क्या होगा? 86 में एनसीईआरटी के पर्यावरण पुस्तक में जो है आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं को रोजमर्रा, ये हमारा बिल्कुल सही है अभिकथन, और इसका कारण भी सही है क्या, ताकि उसमें बच्चे जो हैं खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें और उन्हें संवेदनशील भी बनाना है, तो व्याख्या भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 86। 87 पर आ गए। 87 का क्या होगा? ये वाला चैप्टर से हमने कराया भी था, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, कैसे चीजें डूबती हैं, तैरती हैं, उससे रिलेटेड था। तो इसमें क्या होगा? बच्चे जो हैं निरीक्षण करेंगे, टिप्पणियां दर्ज करेंगे, टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दें बच्चों को, और बच्चों की परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधियों पर आधारित सामान्यकरण करने के लिए, जनरलाइजेशन करने के लिए दोनों ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 88 का आंसर बताएं। तो 88 में देखो हमने थीम पर भी डिस्कस किया था। 6 थीम होती हैं ईवीएस में, इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने अपनी जो सीरीज थी उसमें। और इसका जो थीम होती हैं, इसका कारण क्या है कि गहरी समझ बनाती हैं, और थीम की शुरुआत में सवालों से होती है, तो ये जो है हमारी व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है। 89 पर आ गए हैं। 89 में जो है सबसे जो है चाइल्ड सेंटर से रिलेटेड बताना है, तो लीस्ट लाइकली कौन सा होगा इसमें से? तो जो है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हैं, तो बच्चे यहाँ पर पैसिव हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। लिस्ट पूछा था इसलिए हो जाएगा, और सब में जो है बच्चे इन्वॉल्व हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बॉइल्ड मिल्क है वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगाता है? ये लगाता है 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे लगाता है, तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो है 3 आवर्स ले सकते हैं, और इसे डाउट में रखेंगे। और जो है सीटेट क्या देता है इसका आंसर, तो देखते हैं। तो अगर जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो है हमारे जो चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से अगर आपका जो है सीटेट क्लियर होता है तो आगे और लोगों को भी जोड़ें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।